दिवस मनाया जा रहा है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई महिलाओं को सम्मान देकर उनका हौसला बढ़ाया जाता है। इसी कड़ी में दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बच्चे के उत्थान के लिए काम करने वाली प्रयास नाम की संस्था ने भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में प्रयास के बच्चे ने अपनी रंगारंग प्रस्तुति दी। अलग अलग प्रतियोगिता में हिस्सा लेके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाओं का जज्बे और हौसले को सलाम। राजधानी दिल्ली के प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं ने एक से बढ़कर एक अपनी कला को प्रदर्शित किया। महिलाओं के हौसले बुलंद हैं, इस कदर हैं कि अपने हुनर को अलग अलग प्रक्रिया देते हुए संदेश दिया कि अपनी कला को स्वयं दिखाकर महिलाओं को सम्मानित किया। और इस कला में हेयर कॉन्टेस्ट, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ड्रेस कॉन्टेस्ट, हैंडक्राफ्ट, ज्वेलरी उसके साथ दिया है और भविष्य को प्रेरित करना जारी रखा है। ये एक अनुस्मारक है कि हर महिला अपनी ताकत और अनुग्रह के माध्यम से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की शक्ति रखती है। साथ ही मिलकर हमें इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने का सौभाग्य मिला है। इस महत्वपूर्ण दिन पर आज हम हमारे आसपास की हर महिला का सम्मान और सम्मान के लिए एकत्र हुए हैं। चाहे आप प्रयास में आए हैं, क्या बच्चों को एक कला है जो बच्चे पहले निखर कर नहीं आते, एक से एक कला दिखाया, इसमें क्या अनुभव आपने देखा? देखिए, सबसे पहले तो सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि यहाँ प्रयास में आकर मुझे सबसे पहले तो ये लगा है कि ज़मीनी तौर पर जाकर महिलाओं का सशक्तिकरण आज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में हम 5 साल पहले बात किया करते थे। आज यहाँ आकर महिलाओं को आगे बढ़ते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। खासकर आप अगर किसी को उड़ना सिखाना चाहते हैं तो पंख देने से काम नहीं चलता, आपको उनको पंख से उड़ान कैसे भरनी है ये भी सिखाना पड़ता है। तो ये जो स्किल हमारी प्रयास सिखा रही है वो उनके पंखों में उड़ान भरने का ही काम कर रही है। और मुझे यकीन है कि ये सारे स्किल्स जो हैं उनको उड़ान देंगे और वो अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी जाना चाहती हैं, जो भी ख्वाब बुनना चाहती हैं, उसे ज़रूर पाएंगी। अधिकतर देखा गया है कि महिलाओं या बच्चे में जो नारी शक्ति होती है, घरों में तो काम करती हैं, बाकी बाहर आती हैं तो खुल के कोई चीज़ नहीं कर देती। बाकी यहाँ जो प्रयास में खुल के अपना कला दर्शाए और एक से एक करने को दिखाए, उसमें क्या अनुभव शेयर हुआ कि पहले में अभी में कितना फ़र्क है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं प्रयास से काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ। मैंने देखा है कि जिस तरीके से नई नई चीज़ें, नए नए स्किल्स आ रही हैं, प्रयास उन स्किल्स को लोगों तक पहुँचा रही है, क्योंकि आपको मार्केट के हिसाब से आगे बढ़ना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज अगर जो मैंने इनकी हेयर स्टाइलिंग देखी है, जो मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग देखी है और जिस तरीके से लोगों ने जो ज्वेलरी पर काम किया है, खासकर जो सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलर इकोनॉमी पे जो काम किया है, वो वास्तव में काबिले तारीफ़ है। पुराने स्किल के साथ साथ नए स्किल के साथ भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में। और ये सारी महिलाएं, मेरा यकीन है कि ये स्किल सीखकर बहुत आगे जाएंगी। महिला शक्तिकरण जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जो अभी घरों में बाहर नहीं निकल पाती, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि वो बाहर खुल के अपने कला को प्रदर्शित करें? देखिए, मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं आई हों। और मेरा मानना ये है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें, क्योंकि अगर परेशानियाँ नहीं हैं तो शायद आप ये समझेंगे भी नहीं कि आपके स्ट्रगल और संघर्ष में जीवन क्या होता है। और वही फूल आगे बढ़ता है। आपने देखा है कीचड़ में कमल खिलता है, हम कहते हैं, उसी तरह परेशानियां सबको ही होती हैं, सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं। आप पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें, तभी आप एक फूल की तरह, कमल की तरह खुशबू बिखेर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बच्चियों के लिए एक चीज़ मैसेज ये है कि परिवार में कई ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं, माँ बाप आगे नहीं भेजना चाहते क्योंकि समाज ऐसे नहीं देता है। तो उन बच्चियों, उनके परिवार के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को नहीं आने देते, उनके लिए क्या प्रेरणा रहेगा? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो संस्कृति है, खासकर जो भारतीय संस्कृति है, उसमें हमने देखा है कि हमारे पुराने समय में भी लोग, ये जो महिलाएं थीं, चाहे मैं रानी लक्ष्मीबाई की बात करूं, मैं गार्गी जी की बात करूं या किसी की भी बात करूं, वो सारी महिलाओं को हमेशा सम्मान मिला है। तो अगर हम अपनी संस्कृति के बारे में अच्छे से जानेंगे तो हमारे पेरेंट्स को भी हम ये समझा पाएंगे कि हमारे पुराने समय से, सनातन समय से ही महिलाओं को बहुत आदर और सम्मान दिया गया है और उनकी सोच के ही भरोसे हमने आज तक ये विकास किया है। तो अगर हम परिवार को ये समझाएंगे कि ये संस्कृति का ही पार्ट है तो डेफिनेटली वो हमें ज़रूर सहयोग प्रदान करेंगे। कहीं ना कहीं महिलाओं को सम्मान करना चाहिए, जो आज के युवा है जो इधर उधर भटक कर महिलाओं को भटकाना, गुमराह करना, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि महिलाओं को सम्मान करना चाहिए। जी, देखिए, सम्मान करना और करवाना दोनों ही चीज़ें मैं आज के समय में मानती हूँ कि अगर आप
महिलाएं खुद सशक्त होंगी। अगर मैं एक माँ के तरीके से सोचूं तो अगर मैं अपने बेटे को ये सिखा पाऊंगी, उसमें ये इनकलकेट कर पाऊंगी कि आपको महिलाओं का सम्मान करना है, तो वो आगे करेगा, तभी एक सशक्त समाज बनेगा। तो दूसरों पर उंगलियां उठाना आसान है, हम सबको मिलकर ये कोशिश करनी होगी कि हमारी जो नई पीढ़ी आने वाली है उसको हम स्वयं जिम्मेदारी लें, माताएं बहनें, कि उनको हम ये चीज़ सिखाएं कि महिलाओं का सम्मान कैसे करना है, तो शायद आने वाला समाज बहुत बेहतर होगा। आगे मतलब जाके तरक्की कर सकता है। हाँ, ज़रूर करेगा। थैंक यू सर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आज प्रयास क्या है, क्या क्या सुविधाएं हैं? बच्चों को जैसे देखा जाए मनोरंजन एक से एक कला दिखाया है, क्या कहेंगे, क्या क्या अनुभव शेयर करेंगे? देखिए, अगर आप महिला दिवस की बात करें तो जो नारी है, नर से बढ़कर नारी है, नर से बढ़कर नारी है, और वो लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, सीता भी है, हर नर की माता भी है, तो इसका मतलब हर नर की भाग्य बिताता है। लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि आज की डेट में भी नारी को वो समानता नहीं है। और जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे का थीम था इस बार, वो था